अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे माताएं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे शब्द परित्राणाय उद्धार के लिए साधूनां भक्तों के विनाशाय संहार के लिए च तथा दुष्कृतां दुष्टों के धर्म के संस्थापनार्थाय पुनः स्थापित करने के लिए संभवामि प्रकट होता हूँ युगे युग में। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री
श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवद गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्तों को तंग करता है, भले वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसीलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोकों से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत परव्योमे सवार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार तथा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है वह अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक रूप में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नामश्रेष्ठमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां
प्राप्तो यस्य पतित कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिन्निति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 7 नंबर का श्लोक था जिसमें भगवान ने बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। और भगवान एक और कारण यहाँ पे इस श्लोक में वर्णित कर रहे हैं, एक और प्रयोजन भगवान अपने यहाँ आने का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का। हम आज पहले साधु कौन है, उसके लक्षण क्या है, और दुष्कृति व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में केवल 2 व्यक्तियों की चर्चा की है। किसी को मालूम है? भगवान ने केवल 2 व्यक्तियों की बात की है भगवद गीता के अंदर, एक दैव और एक असुर, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए भगवान ने जो भगवद गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, तो इस उपदेश में एक अध्याय है, 16वां अध्याय, जिसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। कि दैवी स्वभाव क्या है और आसुरी स्वभाव क्या है। तो आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कि साधु के लक्षण क्या है, कैसे पता लगेंगे कि ये आसुर व्यक्ति है कि भगवान का भक्त है या दैव है, कैसे समझ में आएगा? कोई आपसे अगर प्रश्न पूछे तो आप क्या बताएंगे? या आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए असुर के लक्षण क्या है, किसे हम असुर कहेंगे, तो आप उनको क्या उत्तर देंगे? नहीं, भगवद गीता के अनुसार उनको क्या बताएंगे आप? तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 16वें अध्याय में बताते हैं जो दुष्कृति लोग हैं, जिसमें ये श्लोक आया दुष्कृता, तो दुष्कृति लोग, उनका वर्णन भगवान, यानी असुर। तो भगवान कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो ये आसुरी जो व्यक्ति है उनके लक्षण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बता रहे? दंभ, दंभ यानी अहंकार, दंभो दर्प, दर्प यानी घमंड। जो आसुरी लोग होते हैं उनको अहंकार होता है अपनी शक्ति पे, अपनी बुद्धि पे, और यानी कि हर चीज पे उनको अहंकार होता है, इसलिए दंभो। फिर दर्प, घमंड होता है हर चीज का। रावण को भी घमंड था, कंस को घमंड था। दंभो दर्पोभिमानश्च, अभिमान होता है। ये 16वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा करना, क्रोध। इसीलिए जो असुर लोग होते हैं, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, जो वो लोग इच्छा करते हैं वो पूरी नहीं होती, तो उनको क्रोध आता है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, पारुष्य यानी निष्ठुरता, निष्ठुर रहते हैं वो लोग, उनके अंदर दया नहीं होती है, वो व्यक्ति निष्ठुर होते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम, और अज्ञानता, वो हमेशा अज्ञानता में रहते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं अज्ञानम पार्थ, हे पार्थ, ये सारे जो गुण हैं ये क्या है? संपदम आसुरीम, जिनके अंदर ये गुण है वो व्यक्ति आसुर है। और फिर भगवान आगे कहते हैं और क्या लक्षण है
असुर व्यक्ति के। तो फिर भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधिम मृत्सुज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न पराम गति। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि असुर व्यक्ति कैसे कार्य करता है। तो भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मृत्सुज्य, जो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध काम करता है, वो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता है। यह शास्त्र विधि मृत्सुज्य, शास्त्र के विरुद्ध जाके कार्य करता है। वर्तते काम कारत, अपनी काम वासना से प्रेरित होके वो कार्य करता है। वर्तते करता है, काम कारतः काम वासना से प्रेरित होके। फिर भगवान कहते हैं न स सिद्धिम न वाप्नोति, उस व्यक्ति को इस लोक में सिद्धि नहीं मिलती है, न ही परलोक में वो व्यक्ति सुखी होता है। न स सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न पराम गति, जब उसकी परगति होती है वहां पे भी उसको सुख नहीं मिलता है। तो भगवान ने आसुरी व्यक्ति का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और भी बहुत सारे भगवान 16वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा जो 16वां अध्याय है भगवान उसमें पूरे जो असुर लोग हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। और भी भगवान अलग अलग चीजें बताते हैं। तो भगवान फिर उसमें एक और चीज बताते हैं असौ मया ऋत शत्रु हनिष्ये चापरानपि। फिर भगवान कहते हैं ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। जो असुर व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, ये मेरा शत्रु है, असौ मया, ये असौ यानी मेरा शत्रु है, हनिष्य मैं इसको वध कर दूंगा, और उसके संबंध में जो भी शत्रु है उसका मैं वध करूंगा। फिर भगवान कहते हैं असुर व्यक्ति और क्या सोचता है, ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, अहम यानी मैं, ईश्वर, अहम अहम भोगी, मैं भोगी हूँ, ये सारा संसार मेरे भोग के लिए बना है, हर वस्तु मेरे भोग के लिए। और सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सबसे अधिक बलवान हूँ, मैंने सारी सिद्धि हासिल कर ली है। तो ये सारा वर्णन भगवान 16वें अध्याय में करते हैं। आप घर जाके पढ़ सकते हैं भगवद गीता का 16वां अध्याय, उसमें पूरा आसुरी जो लक्षण है उसका वर्णन भगवान करते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार है, घमंड है और अज्ञानता है, तो इस लक्षण से हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति दुष्कृति है, ये असुर है। और क्या लक्षण है, फिर हमने चर्चा की यह शास्त्र विधि मृत्सु, जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार काम नहीं करता है, शास्त्र के विरुद्ध जाके अपनी काम वासना के वशीभूत होकर वो कार्य करता है, वो व्यक्ति असुर है। ये लक्षण से हम पता लगा सकते हैं। तो अभी प्रश्न ये होता है कि हम साधु हैं कि असुर हैं, हमारे अंदर कौन से लक्षण पाए जाते हैं। प्रश्न ये होना चाहिए तुरंत। हम तो मनुष्य हैं, भगवान ने तो केवल देव और असुर उसकी चर्चा की है, मनुष्य की तो कहीं पे बात ही नहीं आई है। जैसे हम लोग वर्गीकरण करते हैं कि ये समाज में निचले लोग हैं, ये समाज में ऊंचे लोग हैं, ये मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये हिंदू हैं, तो हम कई प्रकार के वर्गीकरण करते हैं, विभाजन। लेकिन भगवान ने केवल 2 ही विभाजन किया, या तो दैव या असुर, बीच में कोई नहीं है। तो ये अगर हम ये लक्षण अपने आप में पाते हैं, क्रोध, अहंकार, जो भगवान ने जो लक्षण अर्जुन को बताया, दंभो दर्पोभिमानश्च, अभिमान, निष्ठुरता, तो ये लक्षण अगर हम अपने आप में पाते हैं तो हम असुर हैं, हम दुष्कृति लोग। तो फिर प्रश्न है, तो फिर जो साधु गण है जिसमें बताया साधु नाम, साधु के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति साधु है, उसके लक्षण क्या है, साधु के आभूषण क्या है। ये तो असुर के आभूषण है ना, दंभ दर्प, ये जो असुर लोग हैं उनके आभूषण है। लेकिन जो साधु है उनके आभूषण भगवान श्रीमद् भागवतम में चर्चा आती है। तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसमें बताते हैं तितिक्ष्वः करुणिकाः सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम्। तितिक्ष्वः यानी, तितिक्ष्व यानी सहनशील होता है साधु, वो हर चीज को सहन करता है। ये जो 3 ताप, ये प्रकृति द्वारा जो सताए जाते हैं, जो कष्ट आते हैं, उसको सहन करता है। वो मान अपमान में हमेशा संभव रहता है, उसको सहन करता है। तो तितिक्ष्वः सहनशील होता है। करुणिकाः, करुणिकाः यानी दूसरों के प्रति दया दिखाता है, हमेशा दूसरों का भले करने के बारे में सोचता है कि इस व्यक्ति का कैसे मैं भला करूं, कैसे अच्छा करूं। दयालु होता है साधु, करुणिकाः। फिर आगे बताते हैं तितिक्ष्व करुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां। सुहृद यानी सबका वो मित्र होता है,
सर्वदेही नाम, जितने भी इस संसार में जितने भी जीव हैं उसका वो मित्र होता है। वो ये भेद नहीं करता कि ये बालक है, ये बुजुर्ग है, बड़ा है, वो सबका मित्र होता है और सबको एक समभाव, एक सम दृष्टि से देखता है। अगर कोई साधु है, अगर वो एक बालक को भी देखेगा तो उसको भी सम्मान देगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखेगा तो उसको भी सम्मान देगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि सब भगवान के अंश है। तो ये साधु का लक्षण है। फिर भगवान आगे बताते हैं, इसमें वर्णन करते हैं, तितिक्षुः करुणिकाः सुहृत् सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता। उसका कोई शत्रु नहीं होता है, अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, यानी कि जिनका कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु। फिर अजात शत्रवः शांतः, वो शांत होता है, हमेशा गंभीर होता है, शांत। तो अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषणम, ये सारे जो लक्षण साधु के हैं ये साधुओं के आभूषण हैं। तो अभी आप तुलना कर सकते हैं कि आपके अंदर कौन से लक्षण पाए जाते हैं या हमारे अंदर कौन से लक्षण हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम साधु हैं कि दुष्कृति है। ये चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं, जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि साधु कौन है, दुष्कृति कौन है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि भगवान किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे आते हैं, भगवान का यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। जब तक आप साधु और असुर के लक्षणों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ये परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां ये श्लोक को समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि भगवान कौन से धर्म की बात कर रहे हैं। इसीलिए ये शब्दों को साधु और दुष्कृति इसको समझना जरूरी। और कौन से लक्षण है भगवत गीता के अनुसार? ये तो हमने भागवत से चर्चा किया। भगवत गीता में और भी लक्षण है, जो ब्राह्मण होते हैं उनके लक्षण बताएं। तो क्षमा, दम, शौचम, तितिक्ष्व, और फिर ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कि वो सहनशील होता है, क्षमा, दम, अपनी इंद्रियों को दमन करता है, इंद्रिय निग्रह करता है। और फिर क्षमा, दम, तपः, वो तपस्वी होता है, तप करता है, अपने आप को तपस्या में लगाता है। शौचम, हमेशा शुद्ध रहता है। असुरी लोग जो होते हैं उनमें शुद्धता नहीं होती है। उसके लिए भी भगवान 16वें अध्याय में एक श्लोक बताते हैं, न शौचम ना पीचाचार न सुखम न पराम गति, कि उनका जो जीवन होता है वो उनका आचरण भी सही नहीं होता है। न शौचम ना पीचाचार, ना ही उनका आचरण ठीक होता है, और वो हमेशा समाज में उत्पात मचा चाहिए। ये भगवान 16वें अध्याय में बताते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण साधु होता है वो शुद्ध रहता है, उसके वस्त्र से, बाहरी रूप से, नहाना धोना, स्वच्छ रहना, अंदर से भगवान का नाम लेके, तो इस प्रकार से वो शुद्ध रहता है। शौचम। और फिर ज्ञान, विज्ञान, उसके अंदर ज्ञान होता है, जो ये शास्त्र पढ़ता है या जो भी भगवान की वाणी उसको सुनता है, ज्ञान ग्रहण करता है। और फिर विज्ञान, उस ज्ञान को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतारता है, उसको विज्ञान कहते हैं। फिर आस्तिक्यम, वो आस्तिक होता है, भगवान के अंदर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उसको साधु। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्रह्म जो ब्राह्मण होते हैं उनका ये स्वभाव है। फिर भगवान क्या कहते हैं कि कौन मेरा भक्त है? तो फिर भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, जो व्यक्ति मेरा चिंतन करता है, मेरी पूजा करता है, वो मेरा भक्त है। लेकिन असुर लोग भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, और ना ही फिर भगवान बताते हैं कि भक्त क्या क्या करता है। तो भगवान बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मेरा भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल अर्पित करता है। लेकिन असुर लोग हमेशा भगवान से छीनने का प्रयास करते हैं, हड़पने का प्रयास करते हैं। तो ये आसुरी लक्षण है। तो हमें ये समझना चाहिए पहले कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, हम असुर हैं कि हम साधु हैं। तो वास्तव में यहाँ पे भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं, एक श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट, यानी कि जिस व्यक्ति की इच्छा या उसका मन उसको गलत जगह के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्या है? वो असुर है। लेकिन उसकी दूसरी ओर किसी व्यक्ति का मन या किसी व्यक्ति की इच्छा अगर उसको सही दिशा में ले जा रही है तो वो दैव है। जैसे कई बार हमारे अंदर अच्छी इच्छा जागृत हो जाती है कि हम इसका भला कर दें, इसकी कुछ हेल्प कर दें, मदद कर दें, इसको जो ज़रूरत है वो पूरा करें, इसका भला हो। ऐसा हमारे अंदर कई बार इच्छाएं जागृत होती है क्योंकि हम ऐसे संग में रहते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हम दैव बन जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत जब हमें ऐसे दुष्कृति लोगों की संगति मिलती है तो कई बार हमारे विचार भी ऐसे हो जाते हैं, मारना, काटना, हिंसा करना,
और कभी कभी हमको अहंकार हो जाता है। तो इसीलिए हम ऐसा देख सकते हैं कि कभी कभी हम दैव बन जाते हैं और कभी कभी हम असुर बन जाते हैं। ऐसा आप आपके जीवन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बात की है धर्म संस्थापनार्थाय, तो धर्म संस्थापनार्थाय अर्थात सभी जीवात्मा का केवल एक ही धर्म है जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबको सिखाता है। वो धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण को एक स्वामी के रूप में देखना और अपने आप को एक दास के रूप में समझना कि मैं भगवान का दास हूँ और दास हूँ तो मुझे भगवान की सेवा करना है। तो ये सभी जीवात्मा का धर्म है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है? जो दुष्कृतिन लोग होते हैं, जो असुर लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये पूरा संसार मेरे अधीन में है, मैं इस संसार का स्वामी हूँ और ये पूरा संसार मेरे नियंत्रण में है और इसके ऊपर मैं अपना पूरा अधिकार जमाऊंगा, मैं इन लोग का शोषण करूंगा। तो ये जो पूरी विचारधारा है ये क्या है? अधर्म है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अगर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए तो उसको क्या करना है? भोक्ताराम, भगवान को एक भोक्ता के रूप में देखना है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सभी लोकों के महेश्वर है। ये ज्ञान एक साधु को होता है, भक्त को होता है, लेकिन असुर को इसका ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए वो उसके अंदर ऐसे आसुरी विचार प्रकट होते हैं कि ये संसार मेरा है, इसके ऊपर मैं आधिपत्य जमाऊंगा, लोगों का शोषण, ऐसे सब गलत गलत विचार आते हैं क्योंकि उसको धर्म ज्ञान नहीं है। और जब इस युग में, ऐसे अलग अलग युगों में जब अधर्म की प्रधानता होती है, अधर्म की प्रधानता अर्थात जब व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाता है, अपने स्वभाव से, यानी कि जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा से विमुख हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं और आसुरी लोग बढ़ने लगते हैं, तो फिर भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। ये भगवान कहना चाह रहे हैं। और वो धर्म कैसे होगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो भगवान उसकी पहली लाइन में उसका उत्तर दे रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। अभी आपके अंदर प्रश्न हो सकता है ना कि भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो कैसे होता है? तो उसका उत्तर पहली लाइन में कैसे होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो साधु लोग हैं उनका मैं परित्राण करता हूँ और जो दुष्कृतिनों लोग हैं उनका मैं विनाश करता हूँ। क्यों विनाश करता हूँ? क्योंकि वो लोग अधर्म को फैलाते हैं या अपने स्वभाव से वो लोग च्युत हो गए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो साधु लोग हैं उसका मैं परित्राण करता हूँ। तो ये उसका उत्तर है। तो ऐसे आप किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि भगवान यहाँ क्यों आते हैं। और भगवान का विशेषतः मुख्य उद्देश्य भगवान का असुर को मारना नहीं है। वास्तव में भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रकट होते हैं। और जब भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रकट होते हैं तो भगवान वो जो असुर को मारने का काम है वो ऐसे ही दोनों साथ साथ हो जाते हैं। जैसे इस तात्पर्य में उदाहरण दिए हैं कि जब भगवान आए तो विशेष रूप से भगवान आए थे प्रहलाद महाराज को बचाने, लेकिन चूंकि उनके पिता असुर थे तो भगवान ने साथ साथ उनका भी वध कर दिया। उसी प्रकार से भगवान आए थे वसुदेव और देवकी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया था और वो चाहते थे कि भगवान मेरे गर्भ से जन्म ले, वृष्णि और सुतपा। तो इसीलिए भगवान वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लिए क्योंकि उनकी इच्छा थी, और साथ साथ क्योंकि कंस वो असुर थे इसलिए उनका वध किया, और वृंदावन में जो अलग अलग असुर थे उनका भी भगवान ने वध किया। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए और अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे और भगवान ने बहुत सारे भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग अवतार लिए। तो जैसे एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया था। आपको वो कथा मालूम है, समुद्र मंथन हुआ था और जब अमृत और विष उसमें से निकला था समुद्र में से, तो अमृत जब निकला तो देवता और असुरों के बीच युद्ध होने लगा। तो फिर भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। तो ऐसे भगवान ने अलग अलग अनेक अनेक प्रकार के अवतार लिए हैं।
और उस अवतार का मुख्य प्रयोजन है केवल और केवल भक्तों की प्रसन्नता, इसीलिए भगवान लेते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस कलयुग में भी भगवान का अवतार हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया है, उनका अवतार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उनके अवतार का वर्णन है। तो वर्णन इस प्रकार से है, कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो कहते हैं इस श्लोक में 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम, कि हालांकि वो कृष्ण है लेकिन साथ साथ वो अकृष्ण है। कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, वो अपने पार्षद गणों के साथ आएंगे। और क्या होगा? सांगोपांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय, और वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे। यजंती ही सुमेधस, और जो बुद्धिमान लोग होंगे वो उनकी उपासना करेंगे। यजंती यानी पूजेंगे, सुमेधस, सुमेध यानी बुद्धिमान। तो आप देख सकते हैं कि ये भविष्यवाणी विशेष तौर से चैतन्य महाप्रभु के लिए की गई, क्योंकि अभी तक चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई प्रकट नहीं हुआ है। केवल चैतन्य महाप्रभु हैं जो 500 वर्ष पूर्व बंगाल में आए थे और हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का उन्होंने पूरे भारत में प्रचार किया। हर नगर नगर में और ग्राम ग्राम में चैतन्य महाप्रभु गए और ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। और हम देखते हैं कि जघन्य से जघन्य लोग, जो सबसे असुर लोग थे, वो लोग का भी तारण हो गया और एक प्रकार से धर्म की स्थापना हो गई। तो हम देखते हैं कि विदेश में जब प्रभुपाद गए तो लोग कौन है? सब असुर लोग हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी जब प्रभुपाद गए, वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन किया, यह आंदोलन हुआ, तो वहाँ से फिर से ये जो धर्म है उसकी स्थापना होने लगी और कई कई हजारों मात्रा में, लाखों की मात्रा में भक्त बनने लगे। भगवान के भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि वो बुद्धिमान है। और ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और महाभारत में भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो महाभारत में आता है। और ये विष्णु सहस्त्र नाम भीष्मदेव उच्चारित करते हैं। उस विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया। और अनेक अनेक उपनिषदों में, पुराणों में भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि एक ऐसे ही अति मानवीय कार्य करने वाला एक पुरुष है जो 500 वर्ष पूर्व आए, लेकिन वो साक्षात भगवान कृष्ण है। तो महाभारत में बताया गया कि वो आएंगे, संन्यास धारण करेंगे और कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, ऐसा महाभारत में वर्णन है। तो इसीलिए भगवान आते हैं, और जब भगवान नहीं आते हैं तो भगवान के पार्षद, भगवान के भक्तगण आते हैं ये कार्य करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने असुरों का वध नहीं किया। उन्होंने उनको कृष्ण भक्ति देके, भगवान का प्रेम देके उनको भक्त बना दिया। बाकी अन्य अवतारों में भगवान ने क्या किया कि मारा है या संहार किया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान का एक ऐसा विशेष अवतार है जहाँ पे भगवान ने कोई लड़ाई, कोई युद्ध नहीं किया, केवल कृष्ण का प्रेम सबको दिया है। वो हम देख सकते हैं। ऐसी चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में ऐसी कोई लीला नहीं है जहाँ पे भगवान तलवार लेके, सुदर्शन लेके निकले हैं और लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। नहीं, आप कोई भी चैतन्य महाप्रभु की लीला देखिए, वो हमेशा अपने भक्तों के साथ, मृदंग करताल के साथ कीर्तन कर रहे हैं। और उस चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र है, बाबई क्षेत्र, आज यहाँ पे भी हरे कृष्ण आंदोलन फैल गया। और जो सबसे निकृष्ट से निकृष्ट जीवात्मा, पापी से पापी व्यक्ति भी इस चीज को अपना रहा है। तो वास्तव में ये भगवान अपने भक्तों के माध्यम से भी ये कार्य करवाते हैं, धर्म की स्थापना। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि धर्म और अधर्म, तो धर्म यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा, हमें अपने मन से ये विचार निकाल देना चाहिए कि
कि मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ और ये सारा संसार मेरे नियंत्रण में है, ये सारे जो भी आसुरिक विचार हैं उसको अपने जीवन से निकाल देना है। हमें धर्म विचार जो है वो अपने मन में स्थापित करना है। तो धर्म विचार क्या है? धर्म विचार है भगवान श्री कृष्ण स्वामी है और भगवान ही पूरी सृष्टि को नियंत्रित कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से सारे कार्य हो रहे हैं और मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान ने मुझे बनाया है, भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की कुछ सेवा करूँ। बस ये विचार हमारे मन में हमको लाना है, तो वो धर्म है। लेकिन अभी हम लोग अपना धर्म भूल चुके हैं, अभी हमें अपना धर्म याद नहीं है। इसीलिए इस धर्म को याद दिलाने के लिए ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं वो ये शास्त्रों का प्रचार करते हैं और ये शास्त्रों का उपदेश देते हैं, जिससे लोगों की वो जो भूली हुई चेतना है वो वापिस जागृत हो जाए। यही उद्देश्य है। तो अगर कोई साधु या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर धर्म की चेतना जागृत नहीं कर पा रहा है या नहीं करवा पा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो भगवान का भक्त नहीं है, वो साधु नहीं है। वो साधु के वेश में है, वो हम मानते हैं, लेकिन चूंकि जो ये गीता का जो वास्तविक संदेश है वो लोगों के हृदय में या उनकी बुद्धि में जागृत नहीं करवा पा रहा है, तो वो वास्तविक साधु नहीं है। क्योंकि सारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी विधि निषेध हैं, ये पुराणों में जो भी विधि बताई गई है उसका उद्देश्य केवल ये है कि भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करना और अपने आप को दास की स्थिति में रखना। तो पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया सततम स्मर्तव्य विष्णु, कि सतत रूप से विष्णु का स्मरण करना, विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भी उनका स्मरण विस्मरण नहीं होना चाहिए, विस्मर्तव्य न जातुचित। सर्व विधि निषेधस्योर, जितने भी शास्त्र में विधि निषेध बताए गए हैं, एतयोर एव किंकरः, ये इसीलिए बताए गए हैं जिससे उसका सार ये है कि भगवान मैं आपका किंकर हूँ। किंकर यानी मैं आपका दास हूँ। किंकर का ये शब्द का अर्थ है किम करोमी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये भावना एक जीवात्मा के अंदर होनी चाहिए भगवान के लिए, कि भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, किंकर। क्योंकि भगवान ने हमें इतना सारा दिया है, हमें प्राण वायु दिए हैं, हमें शरीर दिया है, भगवान ने सृष्टि में रहने के लिए हमें व्यवस्था दी है। तो हमारी भगवान के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि भगवान मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो इसीलिए ये सारे विधि निषेध, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, ये सब इसीलिए बनाए हैं जिससे हमेशा भगवान का स्मरण हो। तो फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम भक्त हो, तुम अभक्त नहीं हो और तुम दैवीय गुणों के साथ प्रकट हुए हो, इसीलिए ये ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूं। 16वें अध्याय में भगवान बताएंगे अर्जुन से कि तुम चिंता मत करो, ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम तो दैवीय गुणों के साथ प्रकट हुए हो। तो हमें भी अपने जीवन में ये दैवीय गुण लाने का प्रयास करना चाहिए। सहनशीलता, तितिक्ष्व, करुणिकाः, यानी दया दिखाना, दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए और अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए, अपनी शक्ति पे, अपनी शिक्षा पे, अपनी बुद्धि पे या अपना जो भी धन संपदा है उस पर घमंड, अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये सारे क्या आसुरी लक्षण है और ये विचार आपके अंदर आएंगे तो आप भी असुर बन जाएंगे, फिर आप धार्मिक व्यक्ति नहीं बनेंगे। कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है तो वो दिखावे के लिए या झूठ के लिए दान दे सकता है और भक्ति का दिखावा भी कर सकता है, लेकिन वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं वो दयावान होते हैं, वो सत्य बोलते हैं और उनका आचरण शास्त्र के अनुसार होता है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में ऐसे अलग अलग चरित्र देखेंगे जो लोग धार्मिक कार्य करते थे लेकिन अंदर से वो लोग असुर थे। है ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आता है कि जो बहुत ही बाहर से ऐसे धार्मिक लगते थे लेकिन असुर थे, जो बहुत दान देते थे और उनको बहुत घमंड था कि मैं ये सब दान देता हूँ,
मैं अच्छा कर रहा हूँ लोगों का, है ऐसे कोई व्यक्ति? कर्ण। और कोई? दुर्योधन। दुर्योधन भी बहुत सबका अच्छा चाहता था, जो बाकी लोग थे उनका भला करता, लेकिन जो भगवान के भक्त थे उनका ही वो बुरा करना चाहता था। अंदर से भक्तों के प्रति, भगवान के जो भक्त 5 पांडव, मन से वो ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं जो 5 पांडव थे वो बाहर से और अंदर से एक ही थे। जो भावना उनकी दूसरों के प्रति थी और वही भावना जो उनके शत्रु हैं दुर्योधन और उनके प्रति भी वही भावना थी, वो अनिष्ट करना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए कई बार हम धार्मिक का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से हमारे अंदर आसुरी गुण है तो वास्तव में हम धार्मिक व्यक्ति नहीं है। हमारे अंदर जो गुण है, जो हम मन में सोचते हैं, आसुरी विचार जो मन में रखेंगे तो वही हम वास्तव में है। बाहर से तो आप कितना भी दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर है वो केवल आप जानते हैं और भगवान जानते हैं, और किसी को नहीं पता है कि आप अंदर क्या है। तो इसीलिए हमें अपना आचरण सुधारना है और भगवान के भक्त बनने का प्रयास करना है। तो भगवान के भक्त बनेंगे भगवान की सेवा करके। ये एक सरल भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं। और फिर बहुत ज़्यादा इस कलयुग में पाप बढ़ेगा, लोग अधर्म करने लगेंगे, जो कि अभी हो रहा है। वास्तव में अधर्म हो रहा है बहुत अलग अलग तरीके से। तो कोई गिनाएंगे मुझे क्या क्या अधर्म हो रहे हैं एक एक करके? गौ हत्या एक, और भ्रूण हत्या, और भ्रष्टाचार, व्याभिचार। आपको याद नहीं है कितने सारे अधर्म होते? नशा, जुआ, मांसाहार, और पराई स्त्री संग, व्यभिचार। और कोई? मर्डर, सुसाइड, रेप, कितनी सारी समस्या, और शोषण, चाइल्ड अब्यूज। ये सारे अधर्म के अलग अलग पहलू हैं। भगवान के टाइम में अलग प्रकार से अधर्म होते थे, लेकिन ये कलयुग में अलग प्रकार से अधर्म हो रहे। बात तो पूरी वही है। जो कार्य असुर लोग करते थे, है ना, दूसरों को मारना, शोषण करना और खून पीना, तो ये सारे लक्षण हम अभी देखते हैं। तो गायों का कत्ल होता है, और कई बार गायों का मशीनों से दूध निकलता है तो उससे गाय का रक्त निकलता है, और पशुओं को मारते हैं। तो पूरा वही है, जो आसुरी लोग जो कार्य करते थे वो भी हो रहे हैं। तो ये सारे अधर्म जब धीरे 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 कलयुग में बढ़ेंगे तो फिर भगवान का कल्कि अवतार होगा। भगवान कल्कि का रूप लेके आएंगे, और फिर भगवान क्या करेंगे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कब करेंगे? 4,32,000 वर्ष के बाद। अभी तो केवल 5,000 वर्ष बीते हैं, उसमें ये हालत है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 5,000 साल में ये हालत है, तो 4,32,000 में क्या क्या हो सकता है, आप कल्पना कर लीजिए। तो इसीलिए जल्द से जल्द हम भगवान की भक्ति में लगे, और ये जो अधर्म हो रहा है उससे हम अपने आप को बचाएं, और धर्म में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे भगवान का जब कल्कि अवतार हो तो उसमें हमको नहीं आना पड़े। अगर गलती से आपने अधर्म कर दिया तो आप फंस जाएंगे, भगवान आपका वध कर देंगे। विनाशाय च दुष्कृताम्, उसमें धर्म की कोई बात ही नहीं होगी। भगवान सीधा तलवार लेके आएंगे और काट देंगे सब, दूसरी कोई बात नहीं होगी वहाँ। और जो साधु लोग होंगे वो बच जाएंगे, और फिर वहाँ से भी सतयुग का आरंभ होगा। तो इसीलिए आप देखिए, आपके जीवन को देखिए थोड़ा कि आप किस प्रकार के कार्य करते हैं, आपकी विचारधारा किस प्रकार की है। कहीं वो आसुरी विचारधारा तो नहीं है? आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है जीवों के प्रति या जीवात्माओं के प्रति, कैसा आप व्यवहार रखते हैं, क्या आप बोलते हैं,
क्या आप करते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे आप नियंत्रण रखिए। तो उससे आप पता लगा पाएंगे कि वास्तव में मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ कि अधार्मिक व्यक्ति हूँ, उससे पहचान। इसीलिए फिर हमने ये सारी चर्चाएं आज करी कि साधु के लक्षण क्या है और जो दुष्कृति लोग हैं उसके लक्षण क्या है। अगर जब तक आपको ये मालूम नहीं चलेगा तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि मैं दैवी हूँ कि मैं आसुरी हूँ। तो ये श्लोक का तात्पर्य है। तो भी भगवान आएंगे 4,32,000 वर्ष के बाद, तो भगवान का जन्म कहाँ होगा उसका भी वर्णन है, क्यों होगा, कैसे होगा उसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में है। तो भगवान आए उसके पहले हम लोग भगवान के धाम पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में हमको नहीं रहना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, इतना अधर्म हो जाएगा कि लोगों को खाने के लिए नहीं होगा, तो लोग एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। माता अपने पुत्र को खा लेगी क्योंकि खाना नहीं मिलेगा, और अतिवृष्टि होगी, अधिक मात्रा में बारिश होगी, 100 साल तक बारिश होगी, 100 साल तक। आपको अगर गलत लग रहा है तो आप श्रीमद् भागवत में पढ़िए, 12वें स्कंद में पूरा कलयुग का वर्णन है। 100 साल तक बारिश, आप कल्पना कीजिए, 3-4 महीने में तो हमारी हालत खराब हो जाती है, कपड़े सूखते नहीं है और अलग अलग कीचड़ भर जाता है, कहीं जा नहीं सकते। तो 100 साल ऐसी बारिश होगी कि बड़े बड़े जो खंबे होते हैं ना लोहे के, इतनी बड़ी बड़ी वर्षा धार होगी वर्षा की, और 100 साल तक भीषण गर्मी। अभी ये 45 डिग्री गर्मी होती है, उसमें बॉटल चढ़ानी पड़ती है अस्पताल में, हमको अस्पताल फुल हो जाते हैं कि चक्कर आ गए, गिर गए, बॉटल चढ़ा दो। इतनी भीषण 100 साल तक गर्मी रहेगी, और फिर पूरी वृष्टि होगी, और फिर जो अनंत शेष हैं, अगर आप ये ब्रह्मांड का चार्ट देखेंगे तो ये भूमंडल जो प्लेट है, ये जो भूमंडल है जिस पे हम लोग अभी बैठे हैं, उसके नीचे अनंत शेष है, और अनंत शेष पे भगवान विश्राम कर रहे हैं, विष्णु जी। इसलिए आपने कई बार फोटो देखी होगी, भगवान विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही, अनंत शेष है। तो वो अनंत शेष अपने मुख से अग्नि प्रकट करेंगे, ज्वाला, और ये पूरा भूमंडल जो है जलने लगेगा, और लोग हाहाकार मचाने लगेंगे, और फिर भगवान का अवतरण होगा। तो ऐसी स्थिति होगी कलयुग में। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये सब सुसाइड, गाय को मारना है, और ये तो 1% भी नहीं है अधर्म, लेकिन फिर भी हमको लगता है वहाँ गाय कट गई, वहाँ गाय मार दिया, ऐसा भी होता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो भगवान आएंगे, तो जो लोग भगवान की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अधर्मी कार्य करने पड़ेंगे, और आसुरी प्रवृत्ति वाले कार्य कीजिए, और बार बार जन्म लीजिए, तो 4,32,000 तक घूमते रहिए, तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे आपको। और जो भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते, भगवान के घर जाके भगवान के वहाँ घर में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर आपको भक्त बनना पड़ेगा, और ये जो साधु के लक्षण है उसको अपनाने पड़ेंगे, तब वहाँ जाके आपको भगवान के दर्शन होंगे। वहाँ भगवान के हाथ में तलवार, सुदर्शन चक्र नहीं है, वहाँ भगवान खेलते हैं अपने मित्रों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, सखाओं के साथ, गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं। वहाँ भगवान का ऐसा घोर उग्र रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो श्लोक है उसका ये तात्पर्य है भगवत गीता के अनुसार, लेकिन लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं कि नहीं भगवान तो ऐसा कह रहे हैं, इसमें ऐसा है, लेकिन वास्तव में ये उसका अर्थ है। अभी तो पहले लोगों से आप यही पूछिए कि साधु के लक्षण क्या है, पहले वो बताइए, तो नहीं बता पाएंगे, ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये तात्पर्य है। तो आप लोग पूरी दृढ़ता से ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है इसको ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्य जैसे भगवान का नाम जप करना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान का कीर्तन करना है, ऐसे कार्यों में अपने आप को लगाइए। तो फिर आपकी जो चेतना है, बुद्धि है, मन है, वो भगवान के कामों में लगेगा, तो आप धीरे धीरे भगवान की तरफ अग्रसर होंगे, और फिर परित्राणाय साधुनाम, भगवान आपका परित्राण करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।